हाय गाइस, वेलकम टू स्टोरी नरेटर। आज हम विकी कौशल, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक हेट ये एक हेट बात नहीं है। ये दोनों सचमुच अभी हिंदी सिनेमा के सबसे अच्छे अभिनेता है। ये तय करने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि कौन बेहतर है। वे दोनों आगे बढ़े जैसा उन्हें करना चाहिए। हमें कोई सफल प्रमुख पुरुष की ज़रूरत है जो वास्तव में अभिनय कर सके। हालांकि मैं जानती हूँ कि बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर कम से कम सौहार्दपूर्ण हैं। रणवीर सार्वजनिक रूप से सबके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं। विक्की अभी पूर्व प्रेमिका के अलावा उद्योग में किसी को भी नापसंद नहीं लगते, कम से कम सार्वजनिक रूप से। रणबीर शीत युद्ध बहुत लोकप्रिय है। आप जानते हैं कि वे एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन इसे साबित नहीं कर सकते। विक्की और रणवीर का भी ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता कि स्थिति इतनी तनावपूर्ण है, लेकिन वे अच्छे नहीं हैं, यह निश्चित है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि विक्की अपनी धुरंधर कहानी में आदित्य के अलावा किसी और को टैग नहीं करता। ना ही आरएस नहीं रणवीर सिंह ने 2023 के बाद धुरंधर और लव एंड वॉर कास्टिंग के समय कभी उन्हें समर्थन दिखाया। बॉलीवुड के बुरे लोग तंज कसते हैं। एपिसोड 1 में वह दृश्य जब रणवीर को राजामौली का फ़ोन आता है और पूछा जाता है कि क्या वह करण की फिल्म कर रहे हैं, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, नहीं सर, वो तो विक्की कर रहा है। मूल रूप से यह कहना कि विक्की निर्देशक के लिए उनका प्रतिस्थापन है, स्पष्ट रूप से लव एंड वॉर की ओर इशारा करते हुए कि कैसे उन्होंने लव एंड वॉर को एक अधिक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए छोड़ दिया होगा, या क्योंकि वो इसे नहीं करना चाहते थे और निर्देशक ने विक्की को ले लिया। हाँ, मैं एक पेशेवर ओवरथिंकर हूँ, लेकिन यह एक गपशप और मेरे विचार में टीबीओबी में अभी भी सिर्फ इसीलिए नहीं था क्योंकि वो वहाँ था। आर्यन खान कोई आदित्य धार नहीं है। आदित्य धार तो नहीं है। ओ आदित्य धार तो मुझे सब पर यह पुरानी चाय याद है कि अष्टवम के बाद आदित्य विक्की के साथ धुरंधर भी बनाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ आवश्यक बजट सुरक्षित नहीं कर सके, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। मैं इस पर आंशिक रूप से विश्वास करता हूँ कि उन्होंने विक्की के साथ अपनी पहली फिल्म की थी और लगभग उनके साथ अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन एक ही समय में एक से अधिक अभिनेताओं पर भी चर्चा हो सकती है, तो बहुत संभव है यह किसी भी तरफ से हो सकता है। विक्की ने 5 साल बाद डेब्यू किया, वो भी एक और व्यावसायिक इंडी आपदा से जो कुछ साल पहले सहायक भूमिकाएं करते थे। उन्होंने अब रणवीर सिंह जैसी ही भूमिकाएं दी जा रही थी, लेकिन वह रणबीर कपूर के अलावा उनका एकमात्र सीधा प्रतियोगी है। साथ ही अगर आपको याद हो कि धुरंधर रिलीज होने से पहले उनकी ही तुलना की जा रही थी। विक्की और रणवीर कपूर कम से कम सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की खुले और पर प्रशंसा करते हैं। विक्की अपने कई कंपटीटर्स की स्क्रीनिंग में भी शामिल होते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि रुपये ने कुछ समय के लिए खुद को उद्योग से काट लिया था। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जिन पर मैं उंगली रख सकता हूँ और कह सकता हूँ कि वे उनके शुभ चिंतक हैं। वैसे भी मैं दोनों को शुभकामनाएं देती हूँ। वे दोनों अभूतपूर्व अभिनेता है और अपने काम के प्रति समर्पण के लिए सभी सफलता के पात्र है। मैं वास्तव में मानता हूँ कि आरके, रुपये और विक्की वे 3 बड़ी चीज़ें हैं।
जिनके साथ हिंदी सिनेमा के इस युग को याद किया जाएगा। हालांकि विक्की को अभी भी उनके स्टारडम के स्तर तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन वह ठीक कर रहे हैं। क्या कहते हो? आप भी अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।